Good morning, students. In ENGDSC 102, nowadays we are going through a story. The title of the story is The Dog of Tatewal. सिद्दत हसन मंटो की स्टोरी है विच डील्स विद पैंग्स ऑफ पार्टीशन की पार्टीशन के टाइम क्या हुआ जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो एक ये स्टोरी जो है एक डॉग के ऊपर बेस्ड है और वो डॉग कैसा था, वो खाना खाने के लिए कभी पाकिस्तानी आर्मी के पास जाता था, कभी इंडियन आर्मी के पास जाता था। वो टैग था। पाकिस्तान वालों ने अपना जो है वो एक बोर्ड सा उसके गले में लटका दिया कार्डबोर्ड का, और इंडियन आर्मी का जो था वो फील कुछ डिफरेंट था। यानी कि दोनों तरफ वालों को ये लगने लगा कि ये पाकिस्तान आर्मी का डॉग है या इंडियन आर्मी, एंड इंडियन वालों को लगा वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को लगा कि वो इंडियन आर्मी का है, एंड लास्ट द डॉग वॉज किल्ड। तो इसके थ्रू जो है वो एक कंडीशन बताने की कोशिश की गई है उन लोगों की जो लोग जो है वो लेट शिफ्ट हुए एक दूसरे के कंट्रीज़ में, लाइक जो हिंदूज़ पाकिस्तान से बाद में आए या जो मुस्लिम्स यहाँ से लेट पाकिस्तान गए। तो उनके आइडेंटिटी का जो क्राइसिस था कि वेदर दे वर रियल हिंदूज़ हु बिलोंग टू इंडिया और वेदर दे वर मुस्लिम्स हु एक्चुअली बिलोंग टू पाकिस्तान। एक्चुअली में ऐसा सच तो यही है कि वो लोग उसी एरिया के कॉन्टिनेंट के थे और उसी कंट्री के थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स वो इमीडिएट शिफ्ट नहीं हो पाए, तो थोड़ा देर हो गई शिफ्ट करने में। लेकिन उनको जो उनकी आइडेंटिटी का जो क्राइसिस आ गया कि किस कैटेगरी के अंदर उनको रखा जाए, तो उस क्राइसिस को थ्रू दिस वेरी डॉग जो है वो स्टोरी में बताने की कोशिश की गई है। अबंडेंट नेचुरल ब्यूटी है। शुरू का जो हमने कुछ एक जो पेज नंबर आपका 90 और 91 का कुछ एक पार्ट हमने अभी तक हाफ जैसा किया है, उसमें अबंडेंट नेचुरल ब्यूटी है। एटीट्यूड ऑफ द सोल्जर्स बताया गया है कि जब तक उनको ऑर्डर्स नहीं आते हैं वो आराम से अपने अपने ट्रेंचेस में हैं, आराम से लेटे हुए हैं, हवाई फायर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर्स। उनके पास कोई एमिनेशन नहीं है, गोला बारूद नहीं है। और वो लोग क्या है कि जब वो खाना बनाते हैं दोनों तरफ से धुआं उठता है, और क्या दिखाया कि धुआं आसमान में जाके एक हो जाता है कि बेसिकली वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग क्या हैं, मानवता को रिप्रेजेंट करने वाले मानव हैं, लेकिन हमने क्या किया, बाउंड्रीज बैरियर्स लगा के खुद को बांट दिया है। देन वी आर टोल्ड अबाउट कि हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, उनका वक्त जो है वो कैसे कटता है। तो बोथ साइड्स के जो सोल्जर्स हैं उनके जो लाफ्टर के बर्स्ट्स ऑफ लाफ्टर, जोर जोर से हंसी ठहाकों की आवाज़ एक दूसरे को सुनाई देती है। दोनों पहाड़ी के टॉप पे हैं, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ एनिमिटी कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो ऑर्डर्स आते हैं ना कि आपने सामने वाले पे अटैक करना है, जैसे टॉमस हार्डी की पोइम में द मैन ही किल्ड में आपने देखा है, तो सेम इज़ द केस हियर। अदरवाइज एवरीथिंग इज कूल एंड काम। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर वेयर वी लेफ्ट। वन राउंड ऑफ टी हैड जस्ट बीन टेकन, एक राउंड चाय का हो चुका था। द पाइन कोल्स इन द स्टोन चूल्हाज हैड ग्रोन कोल्ड, और पाइन जो है आपके चील का जो कोयला होता है वो चूल्हे में ठंडा हो चुका था। वैसे भी चील जो है आपने जनरली सुना होगा कि वो बहुत जल्दी जलती है। देयर वॉज अ चिल इन द एयर, हवा बहुत ठंडी थी। विंड हैड सीज टू कैरी द सेंट ऑफ फ्लावर्स, सीज्ड होता है स्टॉप्ड। अब जो खुशबू थी फूलों की हवा के साथ वो नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि हवा बह नहीं रही थी, है ना। और एज दो दे हैड शट अप देयर वायल ऑफ परफ्यूम फॉर द नाइट। वायल होता है जैसे आपको इंजेक्शंस जो लगते हैं ना, उसमें जो दवाई होती है सिरिंज में भरने के लिए, उसको वायल बोलते हैं। कि जैसे परफ्यूम की बॉटल, खुशबू की बॉटल जो है वो रात को फूलों ने बंद कर दी हो और सुबह उसका ढक्कन वो खोल देते हो। So, however, the sweat of the pines, their resin left an odor in the air which was not wholly unpleasant. जबकि जो पाइन से जो रेजिन निकलती है, जो बिरोज़ा निकलता है, कई बार आपने देखा होगा ना, पाइन ट्री को काट के नीचे एक छोटा सा कप लगाया जाता है, तो कहते हैं उसका जो ऑर्डर था, जो उसकी स्मेल थी वो हवा में थी, और वो बड़ी गंदी नहीं थी, ठीक थी। मतलब लोग वहाँ पे रह रहे थे, है ना। एवरीबडी स्लेप्ट रैप्ड इन देयर ब्लैंकेट। रैप होता है गिफ्ट रैप, आपने सुना है ना, तो डब्ल्यू से स्पेलिंग शुरू होता है। हर इंसान अपने ब्लैंकेट में लिपट के सोया था, बट इन सच अ वे, लेकिन इस तरह, दैट इन अ सिंगल मूवमेंट दे कुड राइज, ताकि वो एक झटके में उठ सकें, रेडी फॉर बैटल, आप युद्ध के लिए तैयार हो सके। आपने सुना होगा ना कि फोर्सेस को जब हमारी युद्ध वाली स्थितियां बनती हैं तो फोर्सेस में क्या ऑर्डर होता है कि आपको एक अलार्म लगेगा और आपको भाग के जो है वो इस पर्टिकुलर ग्राउंड में पहुंचना है। तो दे एवर रिमेन रेडी फॉर द सेम, कि आपको कुछ टाइम भी नहीं दिया जाता है, और गिवन सर्टेन मिनट्स, और उन मिनट्स के अंदर आपको जो है पहुँचना होता है। जमादार हरनाम सिंह वॉज ऑन गार्ड।
सॉरी हाँ, जमादार हरनाम सिंह वॉज ऑन गार्ड। तो जो गार्ड था उस दिन जमादार हरनाम सिंह था। व्हेन हीज रेस्कोप वॉच शोड दैट इट वाज 2 o'clock, उसकी रेस्कोप वॉच तो थी, जब उसने 2 बजे का टाइम दिखाया, ही वोक गेंडा सिंह एंड टोल्ड हिम टू टेक द स्टेशन। उसने नेक्स्ट आदमी जो था उसको उठाया कि भाई आ जाओ स्टेशन पे। वांटेड टू स्लीप, वो सोना चाहता था, बट व्हेन ही ले डाउन ही फाउंड स्लीप अ डिस्टेंट प्रपोजिशन। लेकिन जब वो बेचारा लेटा ना हरनाम सिंह, उसको लगा कि नींद तो बिल्कुल आ नहीं रही है। एट डिस्टेंट एज डिस्टेंट एज द स्टार्स इन द स्काई, देखो ये सिमिली है, एज डिस्टेंट एज द स्टार्स इन द स्काई। लाइक और एज का यूज़ होता है ना, कितनी दूर, जितनी दूर जैसे आकाश के तारे हैं उतनी दूर उसको नींद लगी। जमादार हरनाम सिंह ले ऑन हिज बैक, वो अपनी पीठ के बल लेट गया। गेजिंग अप एट द स्टार्स, ग्रेज GRAZD होता है चराना, जानवरों को चराना, घास, ठीक है। और गेज होता है लगातार देखना, एक टक देखना, तो वो लगातार सितारों की तरफ देखता रहा। बिगिन टू हम, और गाना जो है गुनगुनाने लगा। ब्रिंग मी अ पेयर ऑफ शूज स्टडेड विद स्टार्स, की मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ लाना जिसमें सितारे जड़े हों। स्टडेड विद स्टार ओ हरनाम सिंह यारा, इवन इफ़ यू हैव टू सेल योर बफलो, अगर आपको अपनी बफलो बेचनी पड़ती है। पंजाबीज लोग जो है ना वो क्या करते हैं, उनकी बफलो होती हैं, भैंस वो ज़्यादा पालते हैं, दूध ज़्यादा देती है, ज़्यादा उनका न्यूट्रिटिव माना जाता है, तो कहते हैं कि अगर तुम्हें बफलो बेचनी पड़े, इवन देन आई नीड अ पेयर ऑफ शूज़ विच शुड बी स्टडेड विद स्टार्स, जिस पे तारे जड़े हों। हरनाम सिंह सॉ स्टार स्टडेड शूज़ स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्काई ऑल अ ट्विंकल, ऐसा लगा कि जैसे आकाश में जो है वो सितारे जड़े हुए शूज़ हैं चारों तरफ, और वो सितारे क्या कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं। अब वो लड़की की डिमांड थी, जो वो गाना गा रहा था, वो लड़की बोल रही थी कि मुझे कैसे शूज़ चाहिए, स्टार स्टडेड, है ना। आई विल ब्रिंग यू शूज स्टडेड विद स्टार और हर नाम कौर, कि वो इज़ रेफरिंग टू हिज बिलवेड और सैड वाइफ को, वो जैसे भी रेफ़र कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए शूज़ लाऊंगा जिसपे सितारे लगे होंगे। ओ लेडी इवन आई हैव टू सेल माई बफलो, अगर मुझे बफलो को, उस भैंस को सेल भी करना पड़ता है तो शूज़ तो तुम्हारे आ जाएंगे। ही स्माइल्ड एज अ सॉन्ग केम टू एन एंड, जैसे ही गाना ख़त्म हुआ वो उसने एक मुस्कुराहट दी। रियलाइजिंग दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप, कि अब मुझे नींद तो आने वाली नहीं है। ही रोज़ उठा, ही वोक अप एंड एवरीबडी एल्स, सबको उठाया उसने कि मैं जाग रहा हूँ तो सब जाग जाओ। द थॉट ऑफ हिज बिलवेड हैड मेड हिम रेस्टलेस, जैसे ही वो अपनी प्रियतमा के बारे में सोच रहा था, अपनी बिलवेड के बारे में सोच रहा था, वो अनकंफर्टेबल हो गया। ही विस्ड फॉर सम नॉन एसेंशियल चैटर, अब उसने सोचा कि कुछ बेकार, किसी चैटर होता है बातचीत, नॉन एसेंशियल होता है मतलब बेकार की गप्पे मार ली जाएं, वुड दैट वुड रिक्रिएट द मूड ऑफ द बिलवेड इन द सॉन्ग, कि जिसमें जो सॉन्ग में बिलवेड का जो मूड है, जो वो चाहती है, वो रिक्रिएट होगा, दोबारा से वो आ जाएगा। दे ऑल बिगिन टू टॉक, दे डिड बिगिन टू टॉक, उन्होंने बात करनी शुरू की, बट इन ए डिजलिटरी फैशन। बंता सिंह द यंगेस्ट, द वन विद बेस्ट वॉइस वेंट एंड सैट ऑन वन साइड, लेकिन एक अलग तरह से बंता सिंह ने क्या किया, जैसे जो यंगेस्ट था यानी सबसे छोटा था, एंड वन विद द बेस्ट वॉइस, जिसकी वॉइस अमेजिंगली गुड थी, बहुत अच्छी थी, वेंट गया एंड सैट ऑन वन साइड, एक किनारे जाके वो बैठ गया। द रेस्ट दो येलिंग ऑल द वाइल, द रेस्ट, ये वो रेस्ट नहीं है जो हम करते हैं, ये है उन लोगों के लिए जो रह गए, कि जो लोग पीछे रह गए। दो यॉर्निंग ऑल द वाइल, वो उबासियाँ ले रहे थे उस वक्त। दे कैप्ट गॉसिपिंग अबाउट ट्रिवियल बट एंटरटेनिंग मैटर्स, गॉसिप होता है गप्पे मारना, ठीक है, ट्रिवियल होता है छोटे छोटे, और एंटरटेनिंग होता है जो हमारे दिल को खुश करने वाले, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में गप्पे मारने लगे। आफ्टर अ वाइल, कुछ वक्त के बाद, सडनली बंता सिंह बिगन सिंगिंग हीर इन ए मेलनकॉलिक वॉइस, बंता सिंह ने जो है हीर का एक सॉन्ग जो है बड़ी सैड वॉइस में गाना शुरू किया, क्योंकि बंता सिंह की जो वॉइस थी वो सबसे अच्छी थी, और वो किनारे जाके शायद वो उसके अंदर की एक अकेलेपन का भाव था जिसको वो एक्सप्रेस कर रहा था, अभिव्यक्त कर रहा था, रिवील कर रहा था। He said the jogi lied, not on plackets a heart lover. I have found no one, grown weary, looking for the one who calls back the departed lover. Here is talking about the lover, उसके lover के बारे में वो बात कर रही। So हीर said the jogi lied, the jogi told a lie, ये हीर के वर्ड्स हैं, ठीक है। द जोगी टोल्ड अ लाई, नो वन प्लेकेट्स अ हार्ट लवर, कि देर इज़ नो वन हु कुड
make less annoyed a hurt lover. I am hurt lover, I am very much annoyed, so no one no one can make me feel relaxed. मुझे कोई रिलैक्स नहीं कर सकता, मेरे गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम अ हर्ट लवर. आई हैव फाउंड नो वन grown weary. I have found none. मुझे कोई नहीं मिला. who has grown weary. grown weary means tired, जो थका हुआ है. looking for the one who calls back the departed lover. and he is looking for someone जो अपने डिपार्टेड लवर को कॉल कर रहा है. मीन्स कि जोगी ने ये झूठ कहा कि कोई भी ऐसा इंसान है, दो जोगी लाइट, जोगी ने झूठ कहा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक लवर को, जिसे गुस्सा आया है, उसके गुस्से को शांत कर दे. और मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जो थक चुका है उस डिपार्टेड लवर को बुला बुला के, जिससे वो गहरा प्यार करता है. द फैल्कन हैज़ लॉस्ट द कुंज टू द क्रोसी. फैल्कन जो है, इट हैज़ लॉस्ट द कुंज. फाइन. डज इट रेन साइलेंट और वीप. आई डोंट नो कि वो कुंज जो है, कुंज के जाने के बाद वो क्या होगा, वो साइलेंट रहेगा, क्राई करेगा, या कैसे वो रिएक्ट करेगा. Happy talk and stories to entertain the world are not for the suffering ones. There are large number of stories which deal with happiness, which deal with which entertain the world, जो खुशी से deal करती हैं, लोगों को entertain करती हैं, and they are not for the suffering one. They are not for the lovers who are departed. Suffering one कौन है यहाँ पे? वो sufferers नहीं है, जो दुखी लोग हैं. यहाँ पे lovers के लिए word use किया है. After a pause he begins singing Ranjha's reply to Heer's words. थोड़ी देर वो रुका. कौन है ये गाने वाला? बंता सिंह. पहले उसने हीर का वर्जन गाया, अब वो रांझा का वर्जन गा रहा है. फैल्कन दैट लॉस्ट द कुंज टू द क्रोज हैज़ थैंक गॉड बीन एनहिलेटेड. कि वो फैल्कन दैट हैज़ लॉस्ट इट्स कुंज, ठीक है, टू द क्रोज, इट इज़ थैंकिंग गॉड. फैल्कन दैट हैज़ लॉस्ट द कुंज टू द क्रोज हैज़ बीन एनहिलेटेड. एनहिलेटेड मीन्स किल्ड, ठीक है. हिज कंडीशन इज़ लाइक द फकीर who gave away his all and was left with nothing. कि उसकी कंडीशन उस फ़कीर की तरह है जिसने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है. His condition is like the फ़कीर. उसकी कंडीशन एक फ़कीर की तरह है. who gave away his all and was left with nothing. जिसने सब कुछ दे दिया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है. ये फैल्कन की कंडीशन बता रहा है, ठीक है. Be contented, be satisfied, feel the pain less. पेन को कम फील करो. एंड गॉड विल बी योर विटनेस. गॉड विल वॉच ईच एंड एवरीथिंग. रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. रिनाउंस होता है टू गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना. एंड डॉनिंग द ग्रैब ऑफ सॉरो. एंड डॉनिंग द गाब ऑफ सॉरो मीन्स व्हाटसोएवर यू आर पुटिंग ऑन. दुखी हो जाओ, ठीक है. रिनाउंस द वर्ल्ड और दुखी रहो, सैड रहो. सैयद वारिस हैज़ बिकम वारिस शाह. इसी तरह से जो सैयद वारिस थे, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये पंजाबी पोइट थे, तो वो ही बिकेम वारिस शाह, वो बन गए. जस्ट एज एब्रप्टली एज बंता सिंह हैड बिगिन टू सिंग. जैसे एब्रप्टली होता है सडनली, ठीक है. जैसे ही बंता सिंह ने गाना गाना शुरू किया, ही फेल्ट साइलेंट. अब एकदम से वो चुप भी हो गया. It appeared as if the soil-tinted mountains too has taken to on the mantle of grief. Mantle होता है चोगा, ठीक है. तो जो एक ऐसा लग रहा था कि सॉइल कलर्ड माउंटेन्स जो थे, उन्होंने एक दुख का जो है वो चोला पहन लिया था, ड्रेस पहन ली थी. दे वर कवर्ड विथ ग्रीफ. शोक से वो, दुख से वो ग्रस्त थे वो माउंटेन्स, क्योंकि वो इंसान भी दुखी था. After a while, जमादार हरनाम सिंह let out a mighty oath at the imaginary object, then lay down. फिर क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जमादार हरनाम सिंह ने एक अब्यूसिव वर्ड को यूज़ किया, विच इज़ रेफर टू एज माइटी ओथ, है ना. और किसी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरफ देख के, जो था नहीं बट उसको लगा, उसने एक गाली दी और वो सो गया. सडनली इन द मेलनकली स्टिलनेस ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द नाइट. मेलनकली होता है सैडनेस, स्टिलनेस होता है शांति. सडनली जो थी वहाँ उदासी भरी शांति थी. लास्ट क्वार्टर ऑफ द नाइट, जो आखिरी पहर था रात का. द बार्किंग ऑफ ए डॉग बिगिन टू रीच साउंड. वहाँ बार्किंग होता है
कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। एवरीवन वाज स्टार्टल्ड, दे वर सरप्राइज, स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज, वो सारे हैरान थे। द साउंड डिडंट कम टू फार ऑफ होता है दूर से, आवाज़ बड़ी दूर से नहीं आ रही थी। जमादार हरनाम सिंह सेट अप एंड सैड, जमादार हरनाम सिंह सेट अप एंड सेड, उन्होंने बैठ के क्या कहा, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस बार्किंग वन कम, ये भौंकने वाला कहाँ से आ गया। द डॉग बार्क्ड अगेन, दोबारा से कुत्ता भौंका। नाउ द साउंड वॉज मच क्लोजर, आवाज़ थोड़ी और क्लोज आ गई। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स देयर वॉज अ रसलिंग इन द बुशेस, रसलिंग होती है खड़खड़ाहट की, जिससे पत्तों की आवाज़ से आनी जो है वो शुरू हुई बुशेस से। बंता सिंह रोज एंड मूव टुवर्ड्स द बुशेस, बंता सिंह उठा और झाड़ियों की तरफ चला गया। व्हेन ही रिटर्न्ड ही हैड विद हिम अ स्ट्रे डॉग, स्ट्रे होता है आवारा, एक उसके साथ आवारा कुत्ता था। इट्स टेल वैगिंग, और अपनी पूंछ को वो लगातार हिला रहा था। स्माइल जमादार साहब, व्हेन आई आस्क्ड हिम ही सेड आई एम चपड़ झुनझुन, उसने उसका नाम चपड़ झुनझुन रख दिया। एवरीवन लाफ्ड, ठीक है, सभी हंसने लगे। जमादार हरनाम सिंह एड्रेस द डॉग अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली मीन्स विद लव, बड़े प्यार से उसको एड्रेस किया। कम हेयर चपड़ झुनझुन, द डॉग अप्रोच्ड हरनाम सिंह, वो हरनाम सिंह के पास गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि एनिमल्स को पता होता है कौन प्यार से बुला रहा है। वैगिंग इट्स टेल एंड इट बिगन स्निफिंग द स्टोन्स ऑन द ग्राउंड, स्निफ होता है सूंघना, और ग्राउंड के पत्थरों को उसने सूंघना शुरू किया। इन अ बिलीव दैट सम फूड हैड बीन थ्रोन देयर, शायद वहाँ पे ईटेबल्स की कुछ खुशबू थी, उसको लग रहा था कि शायद कुछ खाना है। जमादार हरनाम सिंह रीच्ड इनटू हिज बैग, जमादार हरनाम सिंह ने अपने बैग में हाथ डाला। टुक आउट अ बिस्किट, एक बिस्किट लिया, एंड थ्रू इट इन हिज डायरेक्शन, और उसको कुत्ते की तरफ जो है वो फेंक दिया। द डॉग स्निफ्ड द बिस्किट एंड ओपन इट्स माउथ, डॉग ने उस बिस्किट को सूंघ के मुंह खोला। बट हरनाम सिंह लेफ्ट एट इट एंड पिक्ड इट अप, लेकिन हरनाम सिंह ने छलांग मारी, उसे पकड़ लिया। वेट, ही कुड बी अ पाकिस्तानी, कि कुत्ता जो है ये पाकिस्तानी हो सकता है। एवरीबडी लाफ्ड एट दिस, अभी तो देखो मजाक था कि वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है। बंता सिंह केम फॉरवर्ड, बंदा सिंह आगे आया। स्ट्रोक द डॉग इन इट्स बैक, स्ट्रोक द डॉग ऑन इट्स बैक एंड सेड टू हरनाम सिंह, उसकी पीठ के ऊपर हाथ लगा के उसको छुआ। एंड सेड टू हरनाम सिंह, नो जमादार साहब, चपड़ झुनझुनी से हिंदुस्तानी की नहीं, वो एक इंडिया का है, हिंदुस्तानी है। हरनाम सिंह लाफ्ड एंड लुकिंग एट द डॉग, कुत्ते की तरफ देख के क्या कहा, ओए शो मी द आइडेंटिफिकेशन, यही तो वो लोग बाउंड्रीज पे कर रहे थे, बॉर्डर्स पे यही तो हो रहा था, आइडेंटिफिकेशन की बात थी। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, तो कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। हरनाम सिंह लाफ्ड हार्टली, हरनाम सिंह जोर से हंसा। दिस इज़ नो आइडेंटिफिकेशन, ऑल डॉग्स वैग देयर टेल्स, कि सारे कुत्ते तो अपनी पूंछ हिलाते हैं, तो टेल हिलाना तो जो है एक वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। सो वी हैव फिनिश्ड पेज नंबर 93। सो टुडे व्हाट यू हैव टू डू, आप बुक पकड़ोगे पेज नंबर 92 93 की लाइन, एक एक लाइन को जो मैंने ट्रांसलेट किया, आप लोग इसको फॉलो करने की कोशिश करोगे और इसको अंडरस्टैंड करोगे। वीडियो को बार बार देख सकते हो, क्लास में ये चीज़ एक ही बार होती है, और जब भी आप आओगे तो रिवीजन ही होगा, डिस्कशन होगा, लाइन टू लाइन जो है ट्रांसलेशन वो नहीं होगी। सो गुड डे।